मोहम्मद ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजिम कौन। इस वक्त मैं SIU के ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ की टीमों के साथ हम लोग एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं। तो चल के उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि हम आपको कहाँ लेके चलें। इस वक्त मैं SIU के ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं उन टीमों से मिलने जा रही हूँ जो हमारे साथ जाएंगी और एक ग्रेट यहाँ पे होने जा रही है। किस चीज़ पर है वो जाके अंदर बताती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं लोगों के साथ मौजूद हूँ जो इस काम को अंजाम देंगे SIU के ऑफिस के अंदर। चले मिलते हैं। मैं मोहम्मद साजिद के पास मौजूद हूँ जो हमें बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और टीमें कैसे यहाँ लाइनअप होती हैं, किस किस तरीके से ये कार्रवाई होगी, वो तमाम चीज़ें हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो मुझे बताएंगे कि इस वक्त हम किस कंप्लेन पे जा रहे हैं, किस चीज़ पे जा रहे हैं? असल में आजकल जो स्पीड किराए में बैंक कैश की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पब्लिक जो है बैंक से कैश लेके निकलती है और वो कैश छिन जाता है। सही। तो उस पर हम काम कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से उस पर कोशिश जारी थी और इन्फॉर्मरों के ज़रिए मैनुअली तरीके से मालूमात जारी थी। साबका क्रिमिनल जो बंद हुए थे उनका रिकॉर्ड लिया जा रहा था। सही। और टेक्निकल तौर पे भी मदद ली जाती। ठीक है, चलें, ये तो अच्छी बात है। बस नहीं चाहूँगी कि हम अब जिस पॉइंट ऑफ व्यू को हमारा ये पहुँचा कि हम इस वक्त बैंक के हवाले से जा रहे हैं। हेलो भाई, अभी इसकी क्या पोजीशन है? सर अभी तो वो बैंक के अंदर गया हुआ है। जो लड़का था अपना पुराना, जिसको हमने पहले भी एक दफा लिया है वारदात करते हुए। ठीक है। तो सर वो भी अंदर गया हुआ है बैंक में रेकी करने के लिए। तो जैसे ही जो है ना अगली नेक्स्ट पोजीशन होती है मैं आपको बताऊँ। आप एक काम करें, मैंने अपनी टीम रेडी कर ली है। आप बैंक पे मुस्तकिल नज़र रखें कि वो वहाँ से ना निकले, और निकले तो उसका पीछा करें। और बाहर आप मौजूद हैं तो उसके आसपास देखें, उसके साथी कहीं आसपास कोई करीबी मशकूक आदमी आपको दिखता है तो उस पर भी नज़र रखें। हम रवाना हो रहे हैं दफ्तर से। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके। लाइनअप हो चुकी है, इनके आपस की डिस्कशन जो प्राइवेटली जो भी थी वो हो चुकी है। अब सर हम यहाँ से चलें? बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले कि हमारा काम रह जाए बिल्कुल, क्योंकि वो बैंक के अंदर है और निकलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। सर कितनी नफरी जा रही है? ये तकरीबन 4 आदमी 2 मोटरसाइकिलों पे, बाकी 5 आदमी हम मोबाइल पे। इंशाल्लाह हम कवर करेंगे उनको। इंशाल्लाह जी। चले जी, हम लोग जा रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हम इस ऑपरेशन में कामयाब होकर आएँ। तो जी इस वक्त हम लोग ज़रा मोबाइल को और जो बैग्स हैं जिससे सिविलियन लोग मौजूद हैं इस वक्त हम उनको फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक ये आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मर से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे साथ जो नफरी है ये हैं और उसके बाद फिर आगे भी लोग हैं, लेकिन जो आगे जो बाइकों पे लोग हैं वो लोग ना। अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन है? इन्फॉर्मेशन यही कि जो ना इरफान ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दी कि बैंक के अंदर जो ना साहब का रिकॉर्ड है वो मुल्जिम है। अच्छा। वो घुसा हुआ अंदर। तो अभी कंफर्म हो चुका है कि वो बंदा मौजूद है? जी, बैंक में जो ना मौजूद है। तो हम लोग अभी यहाँ से बैंक कैसे कितना दूर है? बैंक नजदीक है, इधर ही जो ना 15-20 मिनट। जी 15-20 मिनट। चले जी, यहाँ से 15-20 मिनट की ड्राइव पर है, हम लोग इनको फॉलो करते हैं, आगे चलें। और इन्होंने बोला है कि जी इन्फॉर्मर ने बता दिया है कि जी वो लोग मौजूद हैं, तो हम लोग अभी गाड़ी में जाते हैं और फिर काम करते हैं। अच्छा जी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि टाइम ऐसा है और 4 बजे का टाइम है दोपहर में, जब 2-3 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक इसलिए हो जाता है कि ऑफिस की भी छुट्टियां हो जाती हैं। इस वक्त काफ़ी लोग ऑफिस से 4 बजे के बाद निकलना शुरू हो जाते हैं और हमारे पास टाइम कम है क्योंकि बैंक की भी एक टाइमिंग होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से उस लोकेशन तक पहुँचे और बाकी की मोबाइल जो नफरी है हमारी आंखों के आगे से फिर ओझल हो गई है, तो हम साथ साथ हमारी जो टीम है वो उनको लाइनअप कर रही है और अपने लिहाज से पूछ भी रही है कि लोकेशन, ताकि हम सही उनकी लोकेशन पे पहुंच सकें। अच्छा जी, ये टीम में यहाँ पे फिलहाल खड़ी हो गई है, हम ज़रा पूछते हैं कि क्या अपडेट है। अच्छा, टीमें यहाँ आ चुकी हैं, क्या है मुझे नहीं मालूम, हम जाके उनसे बात करते हैं। ये लोग अपने लगे हुए हैं फ़ोनों पर बात करने के लिए और मैं थोड़ा इनके पास भी जाती हूँ, पूछती हूँ क्या अपडेट है और मैं सुनने की कोशिश करती हूँ। और हाँ ठीक है, वो बैंक के अंदर ही है, असम है ना पुराना, ठीक हो गया। बस हम आ रहे हैं, बैंक के बाहर से इसको लेंगे तरीके से, ताकि जो है इसके बाकी साथी कवर करें। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। अच्छा जी, क्या इन्फॉर्मेशन है, कुछ पता चला? इन्फॉर्मेशन ये आगे बैंक है, वहाँ बैंक के अंदर बंदा मौजूद है और बस हमने अभी जाना है, वहाँ बैंक के पास ही खड़े होना है। जैसे ही बैंक से वो निकलेगा उसको लेना है। तो आपका इन्फॉर्मर बैंक के अंदर मौजूद है अभी? मेरा इन्फॉर्मर बैंक के बाहर मौजूद है। वो बंदा अंदर है? साहब का क्रिमिनल जो है वो अंदर है। चले जी, साहब का क्रिमिनल अभी अंदर है, बाकी की टीमें यहाँ है। हम थोड़ा सा दिखाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर कार्रवाई हो चुकी है, टीमें लाइनअप दे चुकी है। SIU के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है, जिनका आपको बारे में बताने का मौका ये है कि ये लोग अक्सर फतहखोरी पे काम कर रहे होते हैं, माफिया पे काम कर रहे होते हैं, उन चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं जिनके लिए हम कहते हैं कि हमेशा हम टेंशन में रहते हैं। इस वक्त बैंक से जो लोग कैश लेके निकलते हैं उस पर काम किया जा रहा है और जो लोग कैश लेके जाते हैं और उनको साथ हैक हो जाता है। खैर हम इनको फॉलो करते हैं, फिर गाड़ी आगे जा चुकी है, बैंक थोड़ा सा आगे और जाके देखते हैं कि रास्ते क्या है।
ही रहना, लाइन पे रुको। पार्टी निकाल दे, कैश काउंटर पे तो खड़ा था। आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त ये लोग पहुंच चुके हैं अपनी टीमों के साथ। हम लोग भी जाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से ज़रा उसको ज़रा दूर रह के उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। और पुलिस ने आई थिंक उस बंदे को पकड़ लिया है जिसको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी। बैंक डकैती की वारदातों में ही बंदा मुलविस है और हम लोग अभी इसको फोकस करेंगे। अच्छा, यहाँ से किसी को अरेस्ट किया गया है, आई डोंट नो। वो बंदा वो है जिसको कह रहे हैं कि जी ये डकैत है और यहाँ से इसको कौन से होटल पे कितने बंदे हैं? दो। वेपन कितने हैं? एक वेपन है। चलो चलो, एक इसका बंदा कोई और भी है कहीं? हाँ, साथ दो साथी इसके होटल पे बैठे हैं। चले फिर वहाँ पे चले। अच्छा जी, यहाँ से उसका जो एक बंदा है वो अरेस्ट हो चुका है, बाकी के 2 लोग कह रहे हैं होटल में बैठे हुए हैं। जरा हम लोग उस तक पहुँच रहे हैं। इन यहाँ से 3 बंदों को अरेस्ट कर लिया गया है। एक बंदा बैंक के बाहर से अरेस्ट किया गया था और 2 बंदे अभी यहाँ से अरेस्ट किए गए। ये वो बंदा है जो बैंक डकैती में जो कहते हैं यहाँ से जो पैसे लेके जाते हैं उसमें मुलविस है। उन लोगों के साथ ये लोग मिल के डकैती करते थे। अब इनको हम लेके जाएंगे, इनके साथ ऑफिस जाएंगे या कहाँ जाएंगे पता नहीं, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब उन लोगों को लेके जा रहे हैं। बाकी की तफसील मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि बंदे कितने डकैतों में है मुलविस। बैंक डकैती में ये लोग पकड़े गए हैं, बाकी का रिकॉर्ड वहाँ जाके पता चलेगा। फिलहाल हम इनको फॉलो कर रहे हैं और इनके साथ जा रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके बाकी की चीज़ें आपको दिखाऊंगी। असलम, माय गॉड, सच्ची बता कितने आदमी हो तुम लोग? सर 4। चौथा कहाँ है? चौथा तो आगे था, कहाँ पे आगे? पीछे वाली गली में। कौन सी वाली गली में? पीछे। कौन सी गाड़ी है उसके पास? 70 है, 125 है। सही बता। 125 है ना? हाँ असला है जी। चलो पीछे गली। हम इनका चौथा बंदा भी है। चौथा बंदा इनके साथ है। पहले वो झूठ बोल रहे थे कि 3 आदमी है, ये अच्छा। 4 है। तो आप चौथा बंदा फोन के थ्रू बुलाएंगे या फिर आप फोन पे बुलाएंगे? तो मैं चाहती हूँ तो सामने डायल कराए ताकि पता चल सके। ये फोन कर अपने नंबर। सर पीछे गली में, पीछे गली में। चलो चलो पिछली गली में चले जी। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। पिछली गली में वो है 3 बंदों को अरेस्ट कर लिया गया है। चौथा जो बंदा है वो पीछे है और उसको बुलाया जा रहा है कि काम हो गया है। जी, इस वक्त हम लोग चौथे बंदे का वेट कर रहे हैं। आई थिंक ये चौथे बंदे को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ से चौथा बंदा भी अरेस्ट हो चुका है। हाँ सर, चौथा बंदा भी ले लिया हमने और हमारी काम रही। आप ऑफिस जाके तफ्तीश करेंगे क्योंकि तो हम यहाँ से फौरन निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे। यहाँ से वो लोग जिनको अरेस्ट किया गया था, 4 लोग हैं, मुख्तलिफ जगहों से इनको अरेस्ट किया गया है और ये वो लोग हैं जो बैंक डकैती में मुलविस थे। हाँ असलम, तू बाहर नहीं आएगा अपने कामों से? बस सर गलती हो गई। पहले भी तेरे को लिया था, उस वक्त भी तू कह रहा था गलती हो गई, आज के बाद नहीं करूँगा। बस सर ये फिर दोबारा गलती हुई। क्यों हुई ये गलती? बेरोज़गार था, काम धंधा कोई नहीं था। तो काम धंधा नहीं है तो इसका मतलब है लोगों को लूटो, पब्लिक को लूटो। शर्म नहीं आती गलत काम करते हुए? सर ये पहले जा चुका है? पहले हमने ही पकड़ा था, इसी तरह पकड़ा था, बैंक से पार्टी निकाली थी इसने। अच्छा। और इसी तरह लिया था। वो पहली दफ़ा है, ये टीम इंचार्ज यही है और ये एक दफ़ा नहीं किया, कई दफ़ा गया है। मतलब हमने तो दूसरी दफ़ा पकड़ा है, उसके अलावा भी इसका साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ये जो साथ वाला है असलम, क्या नाम है इसका? जफ़र। कहाँ मिला था तेरे को? ये जेल में। कब? ये आखिरी दफ़ा जब आपने बंद किया था। वहाँ जेल में दोस्ती हुई थी? जी ये तेरे साथ ये भी शरीक हो गया? जी सर। और जफ़र कितनी दफ़ा गया है जेल? साहब 3 दफ़ा गया हूँ। 3 दफ़ा गया है? जी सर। शर्म नहीं आती? बस सर बेरोज़गारी है सर, क्या करें। बेरोजगारी है तो इसका मतलब है लोगों को लूटोगे। असलम, अब अपना तरीक़ाकार ये भाई मीडिया वाले जो हैं इनको बताओ कैसे, ताकि आवाम में भी आगाही हो कि तुम लोगों जैसे लोगों से कैसे बचा जाए। तरीक़ाकार बताओ वारदात का। सर मैं बैंक के अंदर जाता हूँ जी। 5000 का खुला लेने, या कोई बॉन्ड होता है मेरे पास, उसके खुले के बहाने वहीं देख लेता हूँ कौन पैसे लेके निकल रहा है कैश। कहाँ देखता है? काउंटर पे या जहाँ बैठते हैं वेटिंग एरिया में वहाँ। फिर आके बाहर आके अपने साथियों को बताता हूँ, ये बैंक से थोड़ा फासले पे ही होते हैं सही है। जिनके पास वेपन होता है। बस फिर आगे जाके जहाँ मुनासिब लगता है बंदे को लगा देते हैं। क्या होता है, कितने पैसे वालों को आप लोग ढूंढते हो? मतलब लोगों के पेट जितने भी पैसे निकले, जितने भी निकले, जो भी कैश लेके वो जो बैंक भी से कैश निकले। लेके और जफ़र, जी सर। सच्ची सच्ची बात कर। बस सर गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगी सर। नहीं गलती क्या होगी, तुम्हारा काम ही यही है। दूसरा ये कि ये असलम, ओए बात सुन, जी सर। कैश काउंटर पे तुम्हारी नज़र नहीं होती जो मोटी आसामी निकलती है? होती है सर, लेकिन किसी किसी बैंक में कैश काउंटर ढका हुआ होता है। अच्छा,
जफर पहले भी यही काम करता है? जी सर, यही काम करते हैं। पहले कहाँ से बंद हुआ है? सर सोल्जर बाज़ार से बंद हुआ हूँ और तैमूरिया से बंद हुआ हूँ सर। असलम, जी साहब। तू तो 20 दफ़ा बंद हुआ है, कहाँ से बंद हुआ है? थाने बता दे 2-4। 2-3 दफ़ा SIU से हुआ हूँ, अजमेर नगरी से, सरगानी से, आगे पीछे। क्योंकि देखें अगर ये कई दफ़ा जा चुका है इस्लाम, वो 3 दफ़ा जा चुका है, तो कम से कम 4 साल 5 साल 10 साल की तो सज़ा हो। ज़िंदगियाँ तो उनकी ख़राब हो थोड़ी। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो मुद्दई मुकदमा होता है वो केस की पैरवी नहीं करता, वो कोर्ट आते नहीं है। अच्छा, और उसकी वजह से इनको जो फ़ायदा मिल जाता है, उनको रिलीफ भी कोर्ट दे देती है। कोर्ट देती अच्छा, है। जो बाकी जो हमने सर 2 लोग पकड़े हैं वो कौन है? असलम वो तेरे जानने वाले हैं? नहीं सर, वो ये असल इसके जफ़र के जानने वाले। और जफर जी सर, कौन है ये? जेल में ही सर मुलाकात हुई। जेल में मुलाकात हुई थी? जी क्या सर। क्या नाम है इनके? सर एक शाकिर है, हाँ, एक मुस्तफ़ा है सर। शाकिर और मुस्तफ़ा हैं। जी सर। ये कितनी दफ़ा बंद हो चुके हैं पहले? सर मैं तो अभी लास्ट टाइम अच्छा, असला किसका था ये जो दो? सर असलम लाता है। दोनों इसके हैं? जी सर। ये जो कैश की वारदात करते हो, बैंक से कैश निकलने वालों को लूटते हो, जी, जी। ये कौन सी तारीखों में ज़्यादा करते हो? सर शुरू की तारीखों में ज़्यादा होती है, कैश बड़ा निकलता है। लेके जा रहे होते हैं पैसे, जी, वो जी। छीन लेते हैं। छीन लेते हैं। सही है। जिनको आप देखते हैं कि कोई 3 लाख निकलाना है, कोई 5, कोई 10, इस तरह जिनके हाथ में जो भी पैसे होते हैं, आपको पैसे नजर आते हैं तो आप उनको टारगेट कर रहे होते हो। जी ऐसे ही। जफ़र, जी सर। आप तुम्हारा जो है क्या महीने का हिसाब किताब है कि महीने में कौन से दिन सेलेक्ट किए हुए हैं वारदात के? बस सर जब से जेल से निकला हूँ सर, तो असलम के साथ ही सारा काम असलम के साथ ही कर रहा हूँ सर। ये पैसे तुम लोगों के हराम ही जाते हैं। घर में भी तुम लोग क्या मतलब तुम्हारे घर वाले जब इसको खाते हैं, वो सही रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं? क्या बोले मैडम अभी? तुम बकौल तुम्हारे लिए गुर्बत के लिए तुम लोग कर रहे हो, तो गुर्बत तो औरों के भी घर में है, तो क्या सब गलत काम करना शुरू कर दें? किराए का घर है मैडम। दूसरे लोगों को बुलाओ, उन 2 को बुलाओ, शाकिर और मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जी सर। कब से कर रहे हो ये काम? सर 3 साल से। 3 साल से? क्या क्या करते आए हो? सर बाइक छीनते थे और मोबाइल डकैती थे। अच्छा, बैंक कैश के काम से कब पे लगे? सर ये 3 महीने से। कैसे? सर जफ़र भाई ने बताया था। जफ़र भाई कहाँ मिला? सर जफ़र भाई जेल में ही मिले थे। तुम जेल में, अभी इससे पहले जेल में थे? जी। 3 महीने पहले यानी जेल में था, फिर जफ़र भाई मिल गया, उसने बैंक कैश पे लगा। क्या बोला इसने? क्या है इस काम में, क्या मज़ा है, क्या फ़ायदा है इसका? सर इसमें मुद्दई जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते, बताया नहीं है, यानी कि इसमें ज़्यादातर मुद्दई जो है ना वो बताते नहीं है, रिपोर्ट नहीं कराते? रिपोर्ट नहीं कराते। ये बात भी सही कह रहा है कि रिपोर्ट भी नहीं कराते हैं मुद्दई, मुद्दई, और पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं इनको, और पैसे जो है उस पर कोई वो होता नहीं है कि छीने में या कैसे लाएं, मेहनत करके लाएं। हाँ शाकिर, जी सर। कब से इसके साथ? सर पुराना काफ़ी टाइम से। क्या क्या काम करते हैं यार? मोबाइल का और बाइकों का, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में? जी सर। और मोबाइल फ़ोन? यही कराची में। कराची में कहाँ पे? सरीना में। सरीना में, ठीक। क्या तुम्हारी सेटिंग हुई भी है कि वो लोग तुमसे मोबाइल ले देते? क्योंकि अब तो उनका MIFU नंबर होता है, मोबाइल लॉक भी हो जाता है, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करते लॉक हो जाती है, तो फिर मैम वो उनकी सेटिंग होती है। बस आप लोग भेज देते हो? जी। ठीक है। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये जफ़र से मुलाकात कहाँ हुई तुम्हारी? जेल में। जेल में? जी। तो इसने क्या बताया, क्या समझाया, क्या कैसे सेटिंग बनाई? सर यही कि बैंक के काम में सही पैसे। बैंक के किस काम में? और लगाए इसकी गुद्दी पे? क्या छीनते हो, क्या करते हो? सर कैश छीनते हैं। पार्टी कौन निकालता है बैंक से? जफ़र। हाँ मुस्तफा, अच्छा तरीका कार बताओ तुम्हारा क्या है, क्या रोल पार्ट होता है इस काम में, किस तरह तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है? सर हमें बैंक में से पार्टी निकाल के हम लोग होटल पे बैठे होते हैं। पार्टी तुम निकालते हो? नहीं सर। कौन निकालता है? जफ़र। जफ़र निकालता है, ठीक है। इनके सामने जफ़र ही है अच्छा, मेन, वो इनके सामने नहीं है, उसको ये। अच्छा जफ़र, उसके बाद वेपन किसके पास होता है? सर हमारे पास। तुम्हारे पास होता है? जी सर। तुम लोग कहाँ होते हो? होटल पे बैठे होते हैं।
ठीक है। सर मैं एक बात पूछ सकती हूँ, होटल पे जैसे ये बैठे हैं, आपने अरेस्ट किया मुख्तलिफ जगहों से, तो ये कितने लोग बैंक के अंदर जाते हैं और कितने लोग बाहर उसको देख रहे होते हैं, इनके साथी जैसे बाहर भी चेक कर रहे होते हैं, तो कितने ये लोग क्यों बैठते हैं बाहर? बाद हमने ऐसे भी ग्रुप पकड़े हैं जो बैंक के अंदर एक आदमी जाता है हाँ और 2-2 3-3 टीमें उसने बुलवाई हुई होती हैं। ठीक है। वो जिस टीम को मुनासिब समझता है, जिस तरह का अमाउंट होता है या जिस तरह का सिचुएशन होती है, वो उस हिसाब से अपनी टीम को कॉल करता है। ऐसा भी होता है। जैसे ये लोग तो बाइक पे थे, ये तो 4 का ग्रुप है, जैसे ये मतलब 4 का ग्रुप है, ये इतना हैवी ग्रुप नहीं है, लेकिन ये भी वारदातें तो करते हैं ना। सही। अच्छा, हिसाब पत्ती कैसे होता है? सर वो फ़ोन करके बुलाते हैं। कौन बुलाता है? जफ़र। जफ़र बुलाता है। सबसे ज़्यादा हिस्सा किसको मिलता है? हाँ, किसको ज़्यादा हिस्सा मिलता है? मैम जफ़र ही देता है हमें पैसे। मतलब तुम लोगों को उसका हिस्सा मिलता है, परसेंटेज मेन जफ़र के पास जाती है। अच्छा, तो सर ये जो डिवाइड करते हैं पैसे बकौल, जब आप पकड़ते हैं ऐसे केसेस को, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई बंदा जिसके पास कैश आधा चला गया और वो आपके हत्थे ना चढ़ाओ? ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। क्योंकि इन्फॉर्मर इनके भी होते हैं, इनको पता चल गया होगा कि फलां जगह जैसे पार्टी- कोई बंदा हमसे मिस हो गया, उसको हम कॉल कराते हैं तो इनके कोड वर्ड होते हैं। अच्छा। ये कोड दे देते हैं, अगला फ़ोन बंद कर देता है। उसके बाद हमारे राब्ते में, मतलब इनके राब्ते में वो बंदा नहीं रहता, वो हमसे नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद हम उस पर टेक्निकल वर्क करते हैं अपना। अच्छा। और उससे फिर उसको बाद में ले लेते हैं, लेकिन उस वक्त तक ये जेल जा चुके होते हैं, फिर बाद में वो सिंगल ही मिलता है हमें। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल अभी ये आपकी कस्टडी में रहेंगे, इनका रिमांड होता है? जी जी बिल्कुल, इनको सुबह कोर्ट में पेश करेंगे, वहाँ से इनका रिमांड लेंगे। ठीक है। और इनकी वारदात जो इंकशाफ ये करेंगे, वहाँ से FIR इनकी कलेक्ट करेंगे और उन थानों में एंट्री कराई जाएगी। ठीक है। उनके IOs को बुला के, मदइयों को बुला के, इनकी शनाख्त करा के इनकी गिरफ्तारी कराई जाएगी। ठीक है। वैसे आप वीक पॉइंट ये कि जो जिनके साथ ये मिसहैप होता है वो लोग ज़्यादा लुक आफ्टर नहीं करते, जिसके बिहार पे इनको सज़ाएं कम होती हैं, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी आप बता रहे हैं सलीम भी कई दफ़ा गया पर वापस आ गया, ये 3 दफ़ा पीछे वाला भाई गया वापस आ गया, क्योंकि प्रॉपर उनके लिए कोई पीछे नहीं लगते लोग। लॉकअप कर दो इनको। अच्छा जी, जैसे कि आपने देखा चारों लोगों का प्रॉपर्ली बयान लिया जा चुका है, किस तरीके से उनको पकड़ा गया, मुख्तलिफ लोकेशन होती है, लेकिन दोबारा से आपको बताऊंगी कि ये जो हमने आज जो भी कार्रवाई की है किस तरीके से की है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाया है, लेकिन प्रॉपर कार्रवाई इन लोगों की है। तो सर मुझे थोड़ा सा ब्रीफिंग दोबारा से दें, क्योंकि शुरू जब हम सुबह आपके पास दोपहर में आए थे 12 बजे के बाद, तो एक प्लानिंग आप लोग कर रहे थे, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन थी कि कहीं फलां बैंक में डकैती होने जा रही है जो बाहर जाके लोगों को लूटते हैं। तो थोड़ा सा बताएं इस हवाले से, ताकि जो लोग अभी स्क्रीन पे हैं उनको नहीं पता कि क्या हो चुका है, वो उनको पता चल जाए। असल में दिन में हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, एक साहबका क्रिमिनल याफ्ता मुलजिम है असलम, ठीक है। जो कि पहले भी कई दफ़ा बंद हो चुका है और बैंक के अंदर जाके पार्टी वही निकालता है। पार्टी से मुराद ये कि जो बैंक से कैश लेके निकलता है। अच्छा, इसका तरीक़ाकार ये है कि ये बैंक के अंदर किसी भी हिले बहाने से, बैंक अकाउंट खुलवाने के हवाले से, बिल जमा कराने के हवाले से पर्ची लेके काउंटर पे बैठ जाते हैं। ठीक है। इनकी नज़र होती है कैश काउंटर पे, जहाँ मोटा अमाउंट जो लेता है ये उसके पीछे बैंक से बाहर आते हैं, और जो इनके साथी बैंक के अतराफ़ में आगे पीछे कहीं भी बैठे हों, ज़रूरी नहीं होटल हो, कोई भी साइड जगह पकड़ के बैठ जाते हैं कोना कांचे, उनको ये इतला देता है, उस बंदे की निशानदेही करता है, उसके बाद ये पूरी टीम उनके पीछे लग जाती है। फिर जहाँ भी मौका देखते हैं, बास टाइम पे तो ये घर की दिलीस पे लूटते हैं, बास टाइम रास्ते में लूटते हैं, मतलब जहाँ इनको मौका लगता है ईजीली ये उसको ले लेते हैं, टारगेट कर लेते हैं। हाँ। उसके बाद ये, अब जैसे इनकी स्टोरी है कि इसमें मेन जो है वो असलम है, असलम जफ़र मेन है। तो ये जैसे 4 का ग्रुप है, इनकी जेल में सेटिंग हुई, असलम जो है वो लीड करता है। अच्छा। बैंक के अंदर वो जाता है, जफ़र उसके बाद है, सेकंड पार्ट है, और उसके बाद जो 2 नीचे के कारिंदे हैं वो जफ़र से राब्ते में है। अच्छा। वो असलम को नहीं जानते कि बैंक में जाने वाला कौन है, काम देने वाला कौन है, वो जफ़र से कांटेक्ट में। अच्छा, वो ऐसे होते हैं जैसे कहना चाहिए जो आपको बाहर लोग मिल जाते हैं, आप किसी से भी काम ले लेते हो, पैसे दे दिए कि जो आपने हमारे साथ अटैच हो जाना है। असल में जैसे आपने अभी उनको सुना कि उन्होंने कहा पहले हम मोटरसाइकिल छीनते थे, फिर मोबाइल स्नैचिंग भी करते रहे, उस काम में इस काम में बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये कैश है, ये कहीं भी आप चला सकते हैं। मोबाइल बेचना इस वक्त बहुत मुश्किल है, सही। और दूसरा बाइक बेचना भी बहुत मुश्किल है। बलूचिस्तान के रास्ते पहले बहुत ज़्यादा जारी थी गाड़ियाँ, अभी बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। अच्छा। तो वो पकड़ी जाती हैं ज़्यादातर। सही। रिस्की काम है इनके लिए। बैंक कैश का काम ऐसा है कि इजीली काम है। कैश घर के दरवाजे पे जो बंदा पहुंचता है वो जाके दरवाज़ा बेल देता है,
इतने में ये आ जाते हैं, वेपन निकालते हैं और उसको बोलते हैं जो चीज़ लाए हो बैंक से वो दे दो, सही। तो अगला दे देता है अपनी जान बचाने के लिए। और कितने बड़े बड़े केसेस आपने सॉल्व किए? इस केस के अलावा कितने बड़े बड़े आप पेमेंट्स ऐसी थी जिसको आपने उस बंदों को पकड़ा? हमने तकरीबन सबसे बड़ी जो है हमारी 3.5 करोड़ की वारदात थी आर्टरी मैदान की, उसमें मेन मुलजिम हमने पकड़ के दिया था जो सवाद फरार हो गया था। अच्छा। इमरान चपटा, वो हमने मतलब मंगवाया वहाँ से अपनी पीआर पे और उसको हैंड ओवर किया। वो बैंक के अंदर डकैती हुई थी या बाहर हुई थी? नहीं, वो कैंट स्टेशन से निकले थे, मतलब कैंट स्टेशन के लिए जा रहे थे गोल्ड बेच के खारादर से, रिक्शे में थे और अंडरपास, कैंट स्टेशन से पहले अंडरपास पे उनको लूटा गया था। अच्छा। 3.5 करोड़ केस गया था उनका। ओके, और वो उसी दिन आप लोगों ने उसको पकड़ा? नहीं, क्योंकि मुलजिम जो मेन था वो असलम इमरान चपटा था, वो भाग गया था सवात, कैश भी सारा उसके पास था। उसने साथ वालों को सबको बेवकूफ़ बनाया था कि 50 लाख की वारदात है, 50 लाख बांट में के सबको, वो सवात भाग गया था। अच्छा। लेकिन उसके बाद आर्टरी मैदान और मुख्तलिफ एजेंसीज ने उसकी पूरी फैमिली को मतलब वो उठाया, फिर से उठाया, मतलब जो जिस तरह भी तरीका जो भी आप लोगों का होता है। तो फिर हमारे मतलब किसी जानने वाले के थ्रू उससे रब्ता हुआ और उसने कहा कि मैं गिरफ्तारी देना चाहता हूँ, उसने खुद सरेंडर किया और रिकवरी भी दी। सर भत्ता माफिया पे भी माशाल्लाह आप लोग बड़ा स्ट्रांगली काम कर रहे होते हैं। अक्सर देखा है जो बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा धमकियाँ होती हैं क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन पे जब भी काम करते हैं तो उनको पर्ची ज़रूर आती है, तो उसको आप लोग कैसे हैंडल करते हो? उसमें ऐसा है कि जो लोकली गैंग होते हैं कराची के अंदर काम करने वाले, वो तो इजीली टेक्निकल बुनियादों से और मैनुअली हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर टेक ओवर हम कर जाते हैं। ठीक है। जो ग्रुप्स बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं उसमें थोड़ी हमारी मुश्किलात हो जाती हैं, जैसे ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, कि उनके नंबर से जो कालें आती हैं भत्ते की वो ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोशिश हमारी होती है कि उनको भी ट्रेस करें जो लोकली उनके सहूलतकार कराची में या पाकिस्तान में किसी भी शहर में मौजूद हैं, उन तक हम रिसाइल करते हैं और उनको गिरफ्तार भी करते हैं। लेकिन जो बाहर बैठे हैं वहाँ तक हमारा अप्रोच नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश होती है कि जो पाकिस्तान के अंदर कहीं भी क्राइम अगर हो रहा है, स्पेशली सिंध को जितना भी है, जैसे अब पेशावर में बैठ के भत्ते की काल की जा रही है, कराची के बिल्डर को या कराची के किसी ताजिर को, तो उसको तो हम ट्रेस करते हैं, उसको गिरफ्तार भी करते हैं। अब एक कॉल आ रही है अफगानिस्तान से, सही, तो अफगानिस्तान की कॉल जो है उसको ट्रेस करना और वहाँ जाना वो हमारे मतलब इख्तियार से बाहर है। लेकिन लोकली पाकिस्तान के अंदर कहीं से भी भत्ते की कॉल आती है तो हमारी पूरी कोशिश होती है और हमें कामयाबी भी हुई है। सर कोई मैसेज दे दें इसी पे ताकि लोगों को थोड़ा खुद भी मोहतात हो जाए। बैंक के अंदर जो भी आदमी कैश काउंटर पे जाके कैश ले वो अपने आसपास के लोगों पे नज़र रखे, सबसे पहली चीज़। दूसरा ये कि कैश को बड़ी एहतियात से नज़र बचा के छुपाना है, जो भी करना है तरीके से। और मेरा कहना तो ये है कि वो बैंक में ही बैठ जाए कैश लेके और अपने इर्द गिर्द के लोगों को नोट करे कि कोई आदमी बाहर जा रहा है। और बैंक के स्टाफ का, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स का भी काम है। अच्छा सर, जो अगर बार बार विजिट कर रहा है बाहर अंदर बाहर, मैं कह रहा हूँ कि विजिट कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि जो बेमकसद बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, वो टोकन लेके बैठ गया और उसकी नज़र मुस्तकिल जो है, जो बैंक के अंदर गार्ड है, सही, उसकी नज़र होनी चाहिए ऐसे लोगों पे कि जो बेमकसद कैश काउंटर के करीब बैठा है और बिला वजह बैठा है, सही सही, टोकन लिया हुआ है उसने। क्योंकि बैंक जाके तो हमें जल्दी होती है, जल्दी से हमारे कैश जमा हो जाए या डिपॉजिट जो भी हमने कराना है निकालना है वो, और हम निकलें, क्योंकि डरे हुए भी होते हैं। उसी जल्दी की वजह और उसी डर की वजह से डाकुओं को फायदा होता है और ये उसमें कामयाब होता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये तमाम चीज़ें थी जो आपको दिखाई, एक बहुत ही कामयाब स्ट्रिंग ऑपरेशन आपने देखा। ये जो स्ट्रिंग ऑपरेशन था वो स्ट्रिंग ऑपरेशन था जो बैंकों के बाहर रकम लेके निकलते हैं। और सर की बात बड़ी मज़े की और अच्छी बात है और आप लोगों की समझने की बात है, जब भी आप बैंक जाएँ तो कोशिश करें कि जो लोग बार बार आपको इन आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं उस पर नज़र रखें। और स्पेशली ये बैंक वालों का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने गार्डों को इसकी हदायत दें कि भाई कोई बंदा अगर टोकन लेके बैठा हुआ है और बैठा ही हुआ है, वो आप टीवी देख रहा है बैठा है, और वो क्यों बैठा है, अगर 10-15 मिनट से ज़्यादा वो बंदा बैठा है और उस काउंटर खाली है, तो जब भी वो जाके उसको पूछे कि भाई आप यहाँ क्यों बैठे हैं, क्योंकि होता ये है कि वो नज़र, उनकी वही नज़र होती है कि किसका कैश कितना निकल रहा है। देखें 8-10-20 हज़ार इनकी नज़र में नहीं आते, इनके टारगेट होता है 1-2 लाख से ऊपर की कहानी, तो उसके लिए उस बंदे को बैठना पड़ता है। खैर यहाँ से मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी और कोशिश करूँगी किस तरह की कोई और भी इस तरह के जो ऑपरेशन जो करने जाएंगे तो वो इनके साथ जुड़ के आप तक लेके आऊँ। खैर ये थी यहाँ तक की
अच्छा जी, जैसे कि आपने देखा जो भी कार्रवाई थी वो तमाम चीज़ें प्रॉपर्ली हो गई है और ये तमाम चीज़ें जो हम लोग करने आए थे SIU के ऑफिस से हुई थी और इसको कहते हैं कि जो टीम लाइनअप किया जाता है, जिस तरह से टीमें दी जाती हैं, इसके सहरा जिन पे जाता है मैं उनके सामने मौजूद हूँ, SHO शबीर खान साहब के सामने मौजूद हूँ और पूछूंगी कि यहाँ पे SIU की कारकर्दगी क्या है, किस हवाले से यहाँ काम होता है, किस किस केसेस को ये डील करते हैं और जो अभी हम एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन करके आए हैं जो डकैती हो रही थी और जो बैंक में लोग कहते हैं कैश लेके निकलते थे और वो फिर बाहर जाने के बाद किस तरह से प्लानिंग होती थी, वो तमाम चीज़ें तो आपको मैंने बताई हैं, लेकिन मैं सर के बिहाफ से आप तक पहुंचाऊंगी कि SIU बेसिकली है क्या। तो मुझे थोड़ा सा बताएं बेसिकली आप लोग किस किस केस को हैंडल करते हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। हमारे ज़्यादातर जो हमारा यूनिट है, ये जो इसका मैंडेट है वो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है। ये हमारा जो मैंडेट है वो भत्ते के केसेस कराची में जो भी होते हैं, एक्सटॉर्शन के और बैंक डकैती जो केसेस होते हैं वो उसकी हमें इन्वेस्टिगेशन मिलती है, उस पर हम टास्किंग हम काम करते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं, जैसे बैंक के बाहर से कैश स्नैचिंग की वारदातें होती हैं, लोग पैसे लेके निकलते हैं, उनसे वारदातें होती हैं और उस पर हमें ऊपर से टास्किंग होती है। फिर हम अपनी नीचे टीमों को देते हैं, हमारे SSP साहब हैं और ये सारे मिल के बाकी लोग जी बिल्कुल हम मिल के फिर हम काम करते हैं उस पर। काफ़ी हमारी अल्लाह का शुक्र है पॉजिटिव, उसके अंदर काफ़ी हमने उसमें अच्छे गैंग बस्ट किए हैं। कराची के अंदर जो ये करते हैं उनको हमने गिरफ्तार कराया। सर भत्ता माफिया भी अच्छे से बड़ा स्ट्रॉन्ग पिछली तरफ हुआ था, तो इन तमाम केसेस यहाँ पे सॉल्व हो रहे होते हैं। बिल्कुल, ये सारे जो भत्ते के कराची के केसेस हैं वो हमारे पास ही आते हैं। उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो काम करते हैं, जिसमें गैंग वार के भी हैं, मक्सी ग्रुप है, लाखों ग्रुप है और इसी तरह अफ़गानिस्तान से कॉलें होती हैं, ईरान से कॉलें होती हैं, दुबई के नंबरों से कॉलें होती हैं। वो ये ग्रुप्स हैं जो ये काम करते हैं, नीचे उनके लोग हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है सर, ये जो डेटा जैसे मिसाल है, कोई भी काम ऐसा होता है जो आपके इन्फॉर्मर आप तक चीज़ें भिजवाते हैं कि जी ये डकैती होने वाली है या फलां किसी को ट्रेड आ रहे हैं, तो वो आप लोगों की जो टीम्स होती हैं, आपकी मीटिंग्स डेली होती हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, 24 घंटे हमारा काम है, लेकिन ये है कि कभी काम होता है कभी नहीं होता। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है या जैसे हमें कोई चीज़ आती है हमारे पास, तो हम उस पर, या केस हमारे पास ऊपर से आता है, टास्क होते हैं हमें करने के लिए, फिर हम उस पर दिन रात हमें करना पड़े, 24 घंटे 48 घंटे, हमें कोई इशू नहीं, हम काम करते हैं। कोई वो केस जो आपको लगा कि हमारा केस ये काफ़ी दिन लगे थे सॉल्व होने में? कई केसेस ऐसे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी एक क्लिफ्टन थाने का एक केस था, घर के अंदर वारदात हुई थी, काफ़ी बड़ी वारदात थी। जो चोरी हुई थी? जी, चोरी हुई थी वहाँ पर नेवी हाउसिंग सोसाइटी। जी, करोड़ से ऊपर का मेरे ख्याल से चोरी हुई थी। उसमें 14-15 करोड़ की वारदात थी। वो जी। वो सारे फैमिली उम्रे पर गई हुई थी, पीछे से चोरी की वाला ने किया। 3 महीने बाद हमने उस मुलजिम को अरेस्ट किया, 90% हमने उसकी, बल्कि 90% ज़्यादा बिल्कुल रिकवरी करके दी हमने। मुलजिम भी हमने गिरफ़्तार किया। इसी तरीके से हमें टास्क मिलते हैं ऊपर से, कोई भी इंशाल्लाह बड़ी मेहनत से हमारी टीम है, हमारा स्टाफ काम करता है, सारे हमारी टेक्निकल टीम भी है, ऑपरेशनल टीमें भी हैं, सब मिल के फिर हम बैठ जाते हैं, सारे मिल के फिर सर जोड़ के हम मेहनत करते हैं, तो अल्लाह करता है कोई ना कोई रिजल्ट निकल आता है। तो आजकल ज़्यादातर जो वारदातें हो रही हैं सर, वो कौन सी हो रही हैं जो आप लोग पास रजिस्टर होती है कि आजकल ये काम ज़्यादा हो रहा है? स्ट्रीट क्राइम तो आपको पता है ओवरऑल शहर के अंदर होता है और ज़्यादातर ये होता है स्नैचिंग का काम, जो ये कैश स्नैचिंग का होता है। हमारी इसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र हमने वर्किंग की हुई है। फिर इसके अलावा मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग के गैंग्स हैं, ये अलग तरीके के होते हैं, इनका अलग तरीके वारदात है। और हर गैंग, हर ग्रुप का अलग अलग ऑपरेट करने का तरीका है। जैसे अभी भी जो मुजरिम पकड़े गए उनका कहना ये था कि जी बेरोजगारी है, हम इसलिए करते हैं। लोगों के पास तो बड़े आसान अल्फाज है ना कि जी बेरोजगारी है, लेकिन झूठ है ये बातें, खाली ऐसी बातें करते हैं बेरोजगारी है ये वो। मुझे लगता है ये प्रोफेशनल है। आप देखें ना, पकड़े हम बंद करते हैं, फिर आते हैं जेलों से। आप जितने भी हमारे हमने केसेस है, जितने भी गैंग्स पकड़े, सबके CRO मौजूद है। मुतअद्दिद बार ये जेलों में जा चुके हैं, बंद हो चुके हैं, बेलों पे आ चुके हैं, कन्विक्टेड है, सजाएं उनको हो चुकी हैं, फिर भी वो बाज नहीं आते। पकड़े हम उनको अंदर करते हैं। उनके पास एक आजकल सुनाई बात आ गई जी बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, भाई मेहनत करें, सभी मेहनत कर रहे हैं, डाके मारा शुरू, आप भी तो मेहनत कर रही हैं, आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? लूटना लग जाए लोगों को? ये तो खाली एक बातें हैं, खाली ना समझ आने वाली बात। सर कोई मैसेज अगर आप देना चाहें अपने बिहाफ पे, जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, वो आप लोगों की सिक्योरिटी के हवाले से? ये मेरा मैसेज पब्लिक के लिए कि वो भी स्टैंड करे, उसको भी स्टैंड करना चाहिए, फाइट करनी चाहिए हमारे साथ खड़े होकर। जो रात कब्र में वो बाहर नहीं है, हमारा तो ईमान है इस बात के ऊपर। तो लोग बेचारे शरीफ लोग हैं, वो घबराते हैं, यार ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो इंसान को डरना किसी से नहीं चाहिए अल्लाह की ज़ात के अलावा। खड़े होना चाहिए, उनके खिलाफ डट के गवाही देनी चाहिए, शनाख्त करना चाहिए। लोग नहीं करते, लूट जाते हैं, पहचानने से इनकार करते हैं, उनके कैश वापस मिल गया तो अपना केस वापस ले लेते हैं। कई ऐसे केसेस हुए हैं। अभी एक वारदात हुई थी फिरोजाबाद में कुछ अर्सा पहले, 35 लाख रुपए उसमें गए थे। उनके बुजुर्ग थे, उनकी बहू साथ थी, उनका बेटा साथ था। 5-6 के ग्रुप ने लूटा। हमने बड़ी मेहनत से उस ग्रुप को पकड़ा। तकरीबन उनके आधे से ज़्यादा हमने पैसे भी रिकवर किए और केस सॉल्व भी हमने किया। वो उन्होंने कोर्ट में आइडेंटिफाई नहीं किया, वो सारे बाहर आ गए, सब बाहर आ गए। तो ये भी 3-3 4-4 दफा जेल गए हुए थे, दोबारा वही काम कर रहे थे। आ जाते फिर लूटा मारी शुरू करते हैं। उनको यही आसान लगता है, हमारे पीछे कोई खड़ा ही नहीं होगा। और आसान है ना, कैश है तो उनको इसलिए आसान भी लगता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच खान साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपकी पूरी टीम है हमारे साथ ही। जनाब, तो ये था प्रोग्राम मुजरिम कौन का आज का, और स्पेशली प्रोग्राम हम जहाँ से कर रहे थे वो भी मैंने आपको बताया। ये वो इदारे हैं जो हमारे मुल्क की बका के लिए काम करते हैं, और इनका जो कहते हैं ना, इनका पॉइंट यही है कि हम लोग करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, हम क्रिमिनल को ख़त्म करना चाहते हैं। उसका मकसद ये नहीं है कि हम उनको जान से ख़त्म करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग हदायत की तरफ आ जाए, बेहतरी की तरफ आ जाए। 4-4 6-6 दफ़ा अगर वो जेले जाते हैं और फिर से दोबारा से अगर वो काम कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्ली प्रोफेशनल लोग होते हैं। और हमारे पास एक बड़े अजीब डायलॉग है जी, गुर्बत बहुत है, गुर्बत बहुत है। वो जो बेलचा लेकर रोडों पे बैठे हुए होते हैं वो भी तो बेचारे गरीब लोग हैं, जो झाड़ू पोछा कर रहे होते हैं वो भी तो गरीब लोग हैं। ठीक है, मानती हूँ चीज़ें ख़राब है, लेकिन उसका हल ये नहीं कि आप उन्हीं को लूट रहे हो, तो जिनके साथ पता नहीं कितनी मुश्किलें होती हैं। अक्सर फैमिली ऐसी होती है, किसी की बेटी की शादी हो रही थी, आपने लूट लिया, किसी की माँ का ऑपरेशन हो रहा है, आपने लूट लिया, कोई बिजनेस डेवलप करने के लिए पैसे निकलवाता है, अपना चीज़ें बेच के, अपनी बीवी की ज्वेलरी बेच के आपने लूट लिया। आपने कभी सोचा है कि आपने लूटने के बाद तो आप तो चले गए, लेकिन उस शख्स के लिए या तो वो हार्ट अटैक से मर जाता है या वो तकलीफ में मर जाता है, क्योंकि वो पैसा दोबारा जमा नहीं कर पाता। तो ये तमाम चीज़ें दिखाने का रीज़न है कि खुदारा आप भी जुर्म से कहते हैं ना नफरत करें, लेकिन इंसान से नफरत ना करें। हम जुर्म से इस वक्त नफरत करते हैं जो इंसान ये काम करते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज यहाँ से सर के थ्रू भी आया है। SIU में मैं मौजूद हूँ और थैंक्स करती हूँ ऑल ओवर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस स्पेशल प्रोग्राम हमारे साथ, हमने इनके साथ किया, स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, और उनकी एफर्ट, उनका भाग दौड़, उनकी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। जान पे खेल के लोग खेलते हैं और हम ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे यानी किस्मत ताहिर को, मेरी पूरी टीम को मुजरिम कौन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।